नमस्कार। पूछा गया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम में हमारा ध्यान नहीं लगता। हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान में हमारा ध्यान नहीं लगता, मन में अजीब से विचार घूमते रहते हैं। पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और इधर उधर चला जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो समस्या है ये आपके अकेले की नहीं है, ये समस्या सबकी और सबके साथ ऐसा ही होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो कभी पास में चला जाता है और कभी फ्यूचर में चला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने ब्रेन को इसी तरीके से ट्रेन कर लिया है। हमारा ब्रेन ट्रेंड हो गया है इस तरीके से कि हमारा ब्रेन या तो हमेशा पास्ट के बारे में सोचता रहता है या हमेशा फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता रहता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि जब हमें पास्ट की बातें याद आती हैं तो हम बेसिकली उन बातों को ज्यादा याद करते हैं या वो थॉट ज्यादा आते हैं जो हमारे साथ कुछ गलत हुआ। पास्ट की अच्छी बातें याद नहीं आती हैं, केवल बुरी बातें जो कुछ गलत हमारे साथ हो गया, यानी कि नेगेटिव थॉट आते हैं। और जब जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। नेगेटिव थॉट्स वैसे भी अपने आप में काफी स्ट्रांग होते हैं, उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इसी वजह से नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। तो फिर क्या होता है? शेम आती है, गिल्ट आता है, नेगेटिव थॉट बिल्डअप होते हैं और बस एक अफसोस से का काम होता है और उसमें हम डूब जाते हैं और अपना जो मेन काम वो कर रहे होते हैं उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। या फिर हम क्या कर रहे होते हैं? फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं और भविष्य के बारे में सोचना, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कल क्या करना है। जब जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने क्या होता है? हमारे सामने आते हैं अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स और फ्रस्ट्रेशन, जो कभी भी हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द करंट मोमेंट। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमें इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने ब्रेन को इस ट्रेन करें कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। इसकी कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसकी टेक्निक पर जाने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हैं तो उसका फायदा क्या है। हम इतनी मेहनत करें कि हम, या तो दो ही तरीके हो सकते हैं जिंदगी जीने के, या तो हमारे दिमाग में जो चल रहा है चलने दें, या है कि हम फिर से अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की आदत डालें। अगर हम अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में जीने की आदत डालेंगे तो उससे हमें फायदा क्या होगा? जब जब हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है और हम प्रेजेंट मोमेंट के लिए, यानी जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। हम जिस भी काम को कर रहे होते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, हमारा दिमाग शांत होता है, अननेसेसरी के थॉट्स रुक जाते हैं, हम ज्यादा कंसंट्रेटेड फील करते हैं, ज्यादा संतुष्ट फील करते हैं और हमारे अंदर की जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है वो खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जी सकें, यानी हम ऐसा कौन सी टेक्निक लगाएं कि हमारी जो ब्रेन है वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए तैयार हो जाए और हमारे दिमाग में पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आने बंद हो जाएं। देखिए, इसका सबसे पहला तरीका होता है कि सबसे पहले हमें करनी चाहिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप हर रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी अननेसेसरी के थॉट्स को रोकने के लिए। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से मैं बस एक तरीका छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसमें आपको क्या करना है? बिल्कुल इजी पोज में बैठ जाना है और बैठ के 5 से 10 मिनट अपना ध्यान लगाना है अपनी सांस के ऊपर कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो कब इन और आउट हो रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं ध्यान लगाए, सांस अंदर लेकर जाते हैं तो ध्यान लगाए, सांस कब अंदर गई कब बाहर गई। जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन, अगर आप इसकी प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट के लिए करते हैं तो आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी। यहां जब हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की, तो माइंडफुलनेस से मतलब क्या? माइंडफुलनेस से मतलब है कि मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस। हर मोमेंट में आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कौन सी फीलिंग्स आपके साथ आ रही हैं, आपकी बॉडी सेंसेशन कैसी है, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में इस टाइम खड़े हैं, आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है। इस चीज को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस और ये मेडिटेशन से बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है। सेकंड, आप कर सकते हैं माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग से मतलब है कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब खाना खा रहे होते हैं या तो टीवी देख रहे होते हैं या साथ फोन में बिजी होते हैं या किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, उसके साथ बातें करते हैं और हमारा पूरा ध्यान बातों में होता है, खाने पे नहीं। जब भी आप खाना खाने बैठें, बिल्कुल अकेले बैठें, आपके साथ कोई ना हो, फोन को दूर रख दें, टीवी को ऑफ करें और अपना पूरा ध्यान खाना खाने में लगाएं। खाना खाते समय एक एक सिप, एक एक को आप एंजॉय करें, एक एक कोर जो आप खा रहे हैं उसका स्वाद लें। आप इस एक कंडीशन को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आप बैठे हैं और एक कप कॉफी का कप आपके सामने रखा है, आप कॉफी पी रहे हैं। तो जब हम कॉफी पी रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कॉफी में बिल्कुल नहीं होता, या तो हम किसी पास्ट की बात को रो रहे होते हैं कि आज मुझे फलाने ने ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया,
मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, या हम फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। और कॉफी का कप कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो हमने कॉफी पी ली, ना हमने कॉफी के उस अरोमा को फील किया, ना हमने उसका टेस्ट लिया। आपको करना ही है, जब आप कॉफी पी रहे हैं पूरा दिमाग कॉफी पे लगाइए, इधर उधर की बातों को छोड़िए, कॉफी के एक एक सिप को एंजॉय कीजिए, अपनी जीभ पर उसके टेस्ट को फील कीजिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। अगर आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगे। अगर दिमाग डाइवर्ट हो जाए तो फौरन उसे वापस लाइए, जल्दी से जल्दी उसे वापस लाइए आए और उस कॉफी पे आप कंसंट्रेट कर पाए। तो 2 पॉइंट हो गए, आपको करनी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुल ईटिंग। तीसरा काम आप कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आप अगर योगा करते हैं, योगा भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। योगा के अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको ब्रश करना है, आप हमेशा सीधे हाथ से ब्रश करते हैं। आप एक काम कीजिए, ब्रश को सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ से करना शुरू कर दीजिए। जब आप उल्टे हाथ से ब्रश करना शुरू करेंगे तो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाएगा कि आपको ब्रश कैसे करना है। इसी तरह जैसे अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो माइंड ज्यादा डाइवर्ट होता है, उसको ठीक करने के लिए, माइंड को अपनी जगह लाने के लिए आपको क्या करना है, सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। यानी कि जिस चीज के लिए आप पहले से यूज टू हो चुके हैं, उस यूज टू वाली जो आदत है उसको ब्रेक कीजिए, उल्टे हाथ से लिखना शुरू कीजिए। आप देखेंगे जिस वक्त आप उल्टे हाथ से लिख रहे होंगे ना, आपका ध्यान यहां वहां कहीं नहीं भटकेगा, ना आप पास्ट में जा पाएंगे ना फ्यूचर में जा पाएंगे। जब आप उल्टे हाथ से ब्रश कर रहे होंगे तो आप चाहेंगे ना पास्ट के बारे में सोचना, तब भी नहीं सोच पाएंगे, आपका ध्यान अपने आप वहीं पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम पास्ट में हमेशा नेगेटिव चीजों को ही उठाते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा पास्ट की नेगेटिव चीजों को रिकॉल करता है, अच्छी बातें याद नहीं आती हैं। तो क्या करना है, ब्रेन को फीड करना है, अपने ब्रेन को फिर से रीप्रोग्राम करना है इस चीज के लिए। तो उसका आपको क्या करना है, हर रोज दिन में होने वाली जो भी कुछ आपके साथ हुआ उसमें से 3 इवेंट, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं, 3 इवेंट्स को नोट डाउन करना है। 3 इवेंट्स को डेली लिखना शुरू कीजिए, जो अच्छी बातें हुई, बुरी वाले को छोड़ दीजिए। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि जब आपको रिकॉल अगर कोई चीज आएगी तो वो अच्छी बातें याद आएंगी, आपको बुरी बातें याद नहीं आएंगी। और अच्छी बातों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेगेटिव थॉट्स से बहुत कम होती है, यानी पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हार्ड होती है। वो उससे आदमी उसमें फंस जाता है, उसको ब्रेक करके बाहर नहीं निकल पाता। फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी बातों को, दिन में 3 अच्छी बातें रोज लिखने की, तो क्या फर्क पड़ेगा, जब आपको थॉट्स आएंगे तो वो अच्छी बातें याद आएंगी, और उन अच्छी बातों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, वो बहुत जल्दी चले जाएंगी और आप बहुत जल्दी वापस लौट के अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ पाएंगे। नेक्स्ट आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं माइंडफुलनेस लिसनिंग। जब भी कोई बात आप सुन रहे हैं, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कुलीग्स के साथ बैठे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं होता है, फिर हम बाद में रुक कर दोबारा पूछते हैं क्या बोला तुमने। ये नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी के साथ बैठे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन से सामने वाले की बात को सुनिए, एक्टिवली कन्वर्सेशन में पार्ट कीजिए, जो कहा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या सामने वाला कुछ बता रहा होता है तो तुरंत हमारा दिमाग उस सवाल का, उस थॉट के लिए एक नया सवाल खड़ा करने में लग जाता है। उस पर मत जाइए, आप में कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, कोई नया सवाल अपने दिमाग में नहीं सोचना है उस समय। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हर आम आदमी फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करता है तो वो क्या कर रहा होता है, सब लोग फैमिली मेंबर साथ बैठे होते हैं, या तो वो अपने अपने फोन में बिजी होते हैं या फिर वो बैठ के साथ में टीवी देख रहे होते हैं। जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे, टीवी को बंद कीजिए, फोन को एक तरफ रखिए और अपना पूरा टाइम फैमिली के साथ दीजिए। ये भी आपको हेल्प करेगा करंट मोमेंट में जीने के लिए। इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जो हमारे ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करती हैं कि हमारा ब्रेन करंट मोमेंट में जीने लगे। जब आपका ब्रेन करंट मोमेंट पर आ जाएगा तो आपके जो प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता, यहाँ चला जाता है, पूजा पाठ में बैठते हैं ध्यान नहीं लगता, भगवान में ध्यान नहीं होता, कहीं और जा रहा होता है, ये चीजें धीरे 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 अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये काम रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन के अंदर आपको इस चीज का असर डेफिनेटली 101% दिखना शुरू हो जाएगा। आप ये सब टेक्निक्स अपनाइए, मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए, हर चीज को ध्यान से सुनिए, खाना खाते समय, चाय कॉफी पीते समय, कोई और काम करते समय दिमाग को एक जगह रखिए। अगर दिमाग डाइवर्ट होकर कहीं चला भी जाता है तो उसको तुरंत वापस लेकर आइए। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे मोटिवेशनल और किसी थॉटफुल विजन के साथ। धन्यवाद।